वकीलों को आप निरीह प्राणी कहते हैं और उन्हीं निरीह प्राणियों ने एक महाराजगंज में पुलिस वाले को यानी दरोगा को बड़ी बुरी तरह से पीट दिया है। इस पे आपका क्या विचार है? मैं विनोद कुमार पांडे, पूर्व अध्यक्ष सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन मऊ। देखिए, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना महाराजगंज में घटी। जरा मैं आपको पीछे ले चलना चाहता हूँ। महाराजगंज सिविल कोर्ट में राजू कुमार भारती एडवोकेट हैं, जिन्होंने अपनी ज़मीन पर स्टे ले रखा था भू माफियाओं के खिलाफ। स्टे के बावजूद भू माफिया उस ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे थे जिस पर स्टे था। भू माफिया इतने प्रभावशाली थे कि मौके पर ज़बरदस्ती निर्माण कर रहे थे, और जब वकील साहब और उनका भाई रोकने गया, इन लोगों के साथ बदतमीजी किया उन सबों ने। उसके बाद जब वकील साहब दरखास्त लेकर के कलेक्ट्रेट चौकी पर पहुंचते हैं तो भू माफियाओं के लोग वहां पहले से ही चौकी पर मौजूद थे और वकील साहब और वकील साहब के भाई से मोबाइल छीनने लगे। इसके बाद मोबाइल लेके पटक दिए और वकील साहब और वकील साहब के भाई की बुरी तरह से पिटाई कर दी लातों घूसों से। बजाय पूरी बात सुनने के, बजाय यह देखने के स्टे के बाद काम कैसे हो रहा है, उन्होंने लातों घूसों से वकील साहब उनके भाई की पिटाई कर दी। अब खाली पिटाई तक तो ठीक है, उसके बाद इन्होंने 151 में दोनों भाइयों की चालान कर दिया। एक और सिपाही था, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, वो भी था इस मारने में। तो वकील करे क्या? अपमानित, पीटा हुआ, लूटा हुआ, उसकी जमीन कब्जा माफिया कर रहे हैं। माफिया वो लोग आए, बार में दरखास्त दिए कि साहब ये घटना है और हम लोग के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तब हमारे बार के पदाधिकारी और कुछ लोग इस बात की शिकायत करने एसपी साहब के यहाँ गए और शिकायत करने पहुंचे थे। इसी बीच ये दुर्गेश सिंह दरोगा संजोग बस पहुंच गए और वकीलों को देख करके कुछ कमेंटबाजी कर दिए, जिसका एक तत्कालिक रिएक्शन हुआ कि वकील भी, वो भी तो आदमी है, कोई ऐसा तो है नहीं कि वो कोई देवता या महामानव है, वह भी आदमी है। उसको इन्होंने प्रोवोकेट किया, उनको इससे चिढ़ाया उन्होंने कि पीट दे क्या हुआ। इस पर हमको लगता है कुछ नई एज के लोग रहे होंगे, कुछ ये उनके चिढ़ाने पर इस तरह की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। बाकी मैं जानता हूं कि वकील कभी गुंडाई नहीं कर सकता और वकील वास्तव में निरीह प्राणी है। उसकी जमीन कब्जा हो रही थी उस अधिवक्ता की, शिकायत करने गया तो चौकी पर मारा गया। ये मतलब बचा क्या? तो मतलब अब ये माना जाए कि जो वकील जो है, निरीह वकील जो है, अगर उनकी जमीन कब्जा हो रही है, अगर उनको अपना न्याय चाहिए होगा तो इस तरीके से वो किसी भी हद पे उतारू हो जाएंगे। क्या उतारू क्या हो गए? वो तो अपनी बात कहने, जो सरकार का सिस्टम है, जो इस व्यवस्था का सिस्टम है कि भाई आप जाइए, गुंडे कब्जा कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे हैं तो जाइए पुलिस में। अब पुलिस पहले से सेट करके बैठी हुई है कि वकील साहब हमें तो पिटाई कर दें, डिमोरलाइज कर दें कि अपनी जमीन छोड़ के भाग जाऊं। वो आखिर करे क्या वकील? मतलब इस स्थिति में फिर उनको पीट नहीं है, आखिरी हल बचता है पुलिस को। पुलिस को कहाँ पीटे हैं? अरे भाई, क्रिया का तो प्रतिक्रिया होगी ना। शुरुआत किसने किया? अगर हमको वही न्याय मिल जाता, अगर वही जाकर दरोगा जी काम रुकवा दिए होते और माफियाओं को भगा दिए होते वहां से, तो क्या ये घटना घटती? अच्छा, तो अब वकील साहब के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो सकती है और एफआईआर दर्ज हुई है, हो गई है। एफआईआर दर्ज हुई है और गलत हुई है। देखिए, बराबर यह देखा जाता है कि अग्रेसर कौन रहा है। वकील कभी अग्रेसर नहीं रहा। वकील अपनी बात कहने चौकी पर गया कि साहब स्टे के बावजूद हमारी जमीन पर जबरदस्ती निर्माण कर रहे हैं, जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। क्या हुआ? बजाय उस निर्माण को रोकने के वकील साहब की पिटाई कर दी गई, 151 चालान। आप बताइए,
जब एक अधिवक्ता के साथ ही स्थिति, तो आम आदमी के बारे में जरा कल्पना कर लीजिए कि आम आदमी की जमीन कैसे बच पाएगी। क्या यही दरोगा लोग हैं, मैं जानता हूं कि लेके आम आदमी जब कोर्ट का स्टे जाता है तो उठा के फेंक देते हैं, हटाओ, ऐसा ऐसा फिस्टे मैंने बहुत देखा है। आज जब सेटिंग हो जाती है तो बिना स्टे के जाकर रुकवा देते हैं। क्या बात करते हैं, आप भी समाज में रहते हैं, पत्रकार हैं, नहीं जानते हैं क्या? अगर ये सिस्टम करप्ट नहीं होता तो कोर्ट के स्टे पर तुरंत जाकर के दरोगा जी काम रुकवा देते, न कि वकील साहब को मार के उनको चालान कर देते। तो इससे क्या मैसेज जा रहा है समाज में? मैसेज ये जा रहा है कि अब एक समय आएगा कि अगर सिस्टम इसी तरह से करप्ट बना रहा, इसी तरह से भू माफियाओं, गुंडों, बदमाशों को साथ देता रहा, तो जनता खड़ी हो जाएगी। जनता खड़ी हो जाएगी, बता दे रहा हूं। वकील तो छोड़ दीजिए, वकील तो फिलहाल बेचारा जितना, अगर किसी को दो थप्पड़ मार दिया तो 20 लाठी खुद खाता है। वो हापुड़ में देखे आप, दौड़ा दौड़ा के पुलिस वालों ने मारा वकीलों को। ऐसा नहीं है, ये तत्कालिक एक्शन का रिएक्शन था बस, न कहीं से वकीलों का मारने का इंटेंशन था। इसलिए इंटेंशन रहता तो एसपी के यहाँ शिकायत करने क्यों जाते? मारने का उनका कोई आशय नहीं था। अच्छा, जो FIR दर्ज होगी, अब इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? इसके लिए आंदोलन होगा कि ये जो कुछ है ये कहीं से, अच्छा ये बताइए, वकीलों का मारने का अगर इरादा रहता तो एसपी साहब की शिकायत करने क्यों जाते? उनका आशय मारने का नहीं था। ये जनाब जानबूझ करके उस मौके पर पहुंच गए, आप पहुंच करके चिढ़ाने पर वकीलों को एक स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया होगी। मैं बताया कि वो भी आदमी है, मानव है। अच्छा, कहा जाता है कि आप अपने दुश्मनों को भूलते नहीं हैं, तो जिन जिन लोगों ने वकीलों को प्रताड़ित किया है, चाहे जो भी रहा हो, तो क्या बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का सदस्य बनने के बाद उनके खिलाफ एक्शन होगा? देखिए, वकीलों को जो भी तंग करेगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरा यह मानना है कि वकील जल्दी कानून अपने हाथ में नहीं लेता है, कतई नहीं लेता है। लेकिन आप कहीं एक विवश हो जाए, मजबूर हो जाए, नहीं कोई रास्ता रहे, तब जाकर के वो भी कोई तत्कालिक कोई इस तरह का उकसाव कर दे, तो हो सकता है कि कुछ रिएक्शन हल्का फुल्का हो जाए। यानी इसके लिए भी पुलिस ही जिम्मेदार है? बिल्कुल जिम्मेदार है। अगर ये जाके काम रुकवा देते, अगर ये वकील साहब को मारते नहीं, माफियाओं को भगा देते चौकी पर से कि कैसे तुम निर्माण कर रहे हो, तो क्या ये घटना घटती? क्या